मित्रों, कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आपको पता है कि UGC नेट का जो फॉर्म एप्लीकेशन का जो फिलिंग डेट है वो आगे बढ़ा दिया गया है UGC के द्वारा, जो NDA कंडक्ट करवाती है। और ये पब्लिक नोटिस दिया गया है 27 अक्टूबर 2023 को। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है और उनके लिए ख़ास तौर पे अच्छी बात है जिनको समय नहीं मिल पाया तैयारी करने के लिए, क्योंकि अब ये परीक्षा जो है बहुत आगे जाने वाली है। समझिए तो दिसंबर लास्ट से भी आगे जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत समय लगता है आगे फॉर्म भरने के बाद भी। इसीलिए आपके पास अच्छी तैयारी के लिए समय मिल गया है और आप अच्छे से तैयारी करें। तो आइए देखते हैं हम लोग कि कब तक डेट बढ़ा है। तो आप देख पा रहे हैं इस सब्जेक्ट आपका क्या है, एक्सटेंशन यानी बढ़ाया जा रहा है ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन सबमिशन फॉर्म फॉर UGC नेट दिसंबर 2023। तो सब्जेक्ट आपका वही जो मैंने बताया कि लास्ट सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, वो बढ़ाया जा रहा है NTA के द्वारा। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहले जो है लास्ट डेट जो था 30 सितंबर 2023 था, ये लिखा हुआ है। देयरफॉर इज इन कंटिन्यूएशन टू द पब्लिक नोटिस डेटेड द 38th September 2023 regarding submission of an online application form, the UGC NET December 2023 for JRF and Assistant Professor NTA has decided to extend the last date of submission of online application UGC NET दिसंबर 2023। तो पहले आपका देखिए अर्लियर डेट था आपका 28 अक्टूबर 2023 को 5 बजे शाम तक, जिसे बढ़ाकर कर दिया गया है आपका 31 अक्टूबर 2023 तक। ठीक है, आप रात के 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। वहीं आपका पहले सबमिशन डेट था रुपीज़ पे करने का 29 तारीख को, 29 अक्टूबर को, और अब आपका हो गया है डेट 31 तारीख को। तो आपके पास समय काफ़ी है भी, और इसके बाद जो है आपको कम से कम तो 2-3 महीने का समय ज़रूर मिलेगा। और UGC नेट JRF अगर निकाल लेते हैं तो आपको JRF निकालने के बाद आपको पता होगा फेलोशिप स्कॉलरशिप जो कह लीजिए आप, वो आपको जो है मिलेगा UGC की ओर से कम आपको 35,000 रुपीज़ 35,000 रुपीज़ अगर आपको मिल जाता है तो सोचिए कितना अच्छा होगा। साथ ही साथ आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलेगा PhD में। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं तो नेट निकाल लेते हैं तो आप डायरेक्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली में आ सकते हैं, क्योंकि अब PhD मैंडेटरी नहीं रही। UGC नेट जो है या JRF आपका जो है मैंडेटरी है। PhD आपने किया हो ना किया हो उससे कोई मतलब नहीं है, अब आप भर सकते हैं। जैसे कि MP सरकार ने निकाला था अभी हाल में, और UP ने भी निकाला था। ठीक है, और उसके बाद ये राजस्थान, इन तीनों ने जो प्रोफेसर का एग्ज़ाम निकाला था, इन तीनों में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए केवल NTA द्वारा जो आपका कंडक्ट आता है नेट, जो सेंट्रल लेवल करवाती है, जो ये इसका जो फॉर्म अभी मैंने बताया वो भी मान्य होता है, और स्टेट लेवल वाला जो निकलता है आपका प्रोफेसर के लिए वो भी मान्य होता है। तो अगर आप ये नेट निकाल लेते हैं UGC नेट वाला, तो फिर आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो 28 स्टेट में कोई भी हो। ठीक है, उसके लिए आपको सिंगल स्टेट वाइज असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपको क्या कहते हैं ये जो नेट निकालना पड़ता है, जिसे कहते हैं ना हम लोग की RET रेट, मतलब ये कि हमने बिहार का रेट निकाला नेट के लिए, तो नहीं, वो नहीं करना पड़ेगा आपको। बिहार वाला अलग से नहीं निकालना होगा, ना राजस्थान वाला। अगर एक बार निकाल लेते हैं आप ये नेट, तो आप समझिए तो आप किसी भी स्टेट में एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एक परीक्षा देने के बाद आपको केवल और केवल इंटरव्यू देना होगा और डायरेक्ट आप प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अगर PhD करते हैं नेट के बाद तो आपका स्कॉलरशिप कम से कम 15,000 मिलेगा।
और आप JRF निकाल के करते हैं तो 35,000 आपको ईजिली मिल जाएगा। और आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, पैसे भी दोनों कमा सकते हैं। तो इस मौके का आप लाभ उठाएं। धन्यवाद।